ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषादिभै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ सर ये जो प्रेयर आपने अभी बोली हम सब हाँ करते हैं, पर मेरे को इसकी मीनिंग नहीं पता है और मैंने गूगल करके मैं देखा नहीं है। आप अगर 2 मिनट समझा दे तो। मैं समझाता हूँ। मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये है कि हम ये अच्छे कार्य को करने जा रहे हैं, ये वाला पर्टिकुलरली मंत्रा को हम ये वेदांता का नॉलेज लेने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स में और टीचर में मतभेद ना हो। जो टीचर सिखाए वो कन्वे मैसेज होकर स्टूडेंट के पास सही तरीके से जाए, ठीक है, और उनमें मतभेद ना हो। और ये हमें मतलब शक्ति दो ताकि जो 3 तरह के जो दुख है, जो 3 बार जो शांति बोला है, वो इस समय के लिए ना आए, इस समय के लिए वो टल जाए जब तक ये ज्ञान का ये चलता है, ठीक है। तो आज हम लोग कर रहे हैं तत्वबोधा का सेशन 3 और यहाँ पर अभी हमें जाना है। जैसे हमने उस दिन 3 बॉडीज को देख लिया, 3 स्टेट्स को देख लिया, आज हम देखेंगे 5 कोशा। 5 कोशा बोलते हैं उसको हिंदी में 5 शीट्स बोलते हैं, SHEATS 5 शीट्स बोलते हैं। और आप इसको समझने के लिए ये समझ सकते हो, जैसे तलवार मयान में रहता है तो मयान जो है वो शीट है, या तो फिर आप सोच लो कि 5 एनवलप के अंदर आत्मा है। नीचे कोशा इसको बोलते हैं, कोशा यानी कि शीट, हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे शीट, SHEATS शीट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे तलवार मयान में रहता है, जो मयान है वो कोशा है। या तो आप सोच लो कि 5 एनवलप, एक के अंदर एक एनवलप है और उसके अंदर आत्मा है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियरिटी में समझ लेना कि आत्मा को कोई चीज ढक नहीं सकता, ठीक है। ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे अगर बादल भी अगर 5 लेयर पे हैं तो वो सूरज को ढक सकता है क्या? सूरज को ढक सकता है? नहीं ढक सकता, ठीक है ना। तो उसी तरह से मतलब ये सिर्फ आपको समझने के लिए है कि ये 5 कोशा है, 5 कवरिंग है, ठीक है। 5 कवरिंग इसको बोल सकते हो, 5 एनवलप बोल सकते हो, 5 कोट पहना है ऐसा बोल सकते हो। लेकिन ये याद रखना कि आत्मा को कोई भी चीज ढक नहीं सकता, सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले है, ये है अन्नमया कोशा। अन्नमया, तो स्पेलिंग थोड़ा बोल दीजिए। ANNAMAYA। इसको आप ऐसे समझना जैसे मैं समझता हूँ, मेरा सोच ऐसा है। जैसे अन्नमया है तो NAANNAMAYA, तो ये जो क्या हुआ, MAYA क्या हो गया? माया। माया, कि जो चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद प्राणमय आएगा, इसके बाद मनोमय आएगा। ऐसा बोलने के लिए अन्नमया बोलते हैं, लेकिन इसको ऐसा करना कि अन्न माया, आप प्रोनाउंसिएशन के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको ऐसे समझ लें। अन्नमय कोशा क्या है? अन्नमय कोशा जो है वो हमारा बॉडी है। बॉडी किससे बनता है? अन्नमय क्यों बोला है इससे? क्योंकि जब माँ और बाप यानी पिता और माता जी जब खाना खाते हैं तो उसका क्या होता है? खाना का क्या होता है? रसा होता है, फिर रक्त होता है, फिर ममसा होता है, फिर रक्त, रस, रक्त, मांसा,
मैदा होता है, फैट होता है, फिर क्या होता है कि फिर अस्थि होता है, फिर मज्जा होता है, यानी कि मजा होता है, फिर शुक्र होता है। यानी क्या होता है कि पहले रस बनता है, फिर खून बनता है, फिर मसल होता है, फिर फैट बनता है, फिर हड्डी बनती है, फिर उसका बोन मेरो बनता है, फिर उससे वीर्य प्रदान होता है। और उस वीर्य से मेल में और फीमेल में एग्स बनते हैं, उससे मतलब नया जन्म होता है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली जो गर्भ में आने का भी जो तरीका है वो क्या है, अन्न से ही प्रदान है, अन्न प्रदान ही है। ठीक है, और जब बच्चा गर्भ में रहता है, चाहे किसी भी मैमल्स का हो, किसी भी चीज का हो, तो उसको पोषण कहाँ से मिलता है, माँ के अन्न से। माँ जो खाती है उससे अन्न से उसको पोषण मिलता है। अब जब वो बाहर आता है तब उसको कहाँ से पोषण मिलता है, मिल्क से और या एक्सटर्नल फूड से। ठीक है, इस वजह से वो क्या है, उसको अन्नमय कोशा बोलते हैं। और तो पूरा वो जो अपनी पूरी लाइफ क्या कर रहा है, वो सिर्फ खाना खा रहा है जीवित रहने के लिए, और मरने के बाद क्या होता है, वो फिर से अर्थ एलिमेंट में चला जाता है, वो दूसरों का खाना हो जाता है। दूसरों का खाना जैसे कैसा हो जाता है कि मतलब जैसे अर्थ एलिमेंट से आया है, अर्थ एलिमेंट में चला जाता है। हमारे यहाँ पर तो अंतिम संस्कार में जलाते हैं, लेकिन लोग जब उसको गाड़ते हैं तो क्या होता है, वो दूसरे वॉर्म्स का फूड बन जाता है। ठीक है ना, तो अन्नमया कोशा, ये है अन्नमया कोशा। इसके बाद जो होता है वो है प्राणमया कोशा। सर अन्नमय कोशिका को हम बॉडी बॉडी लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल। मैं बताता हूँ, आगे हम लोग सबको ग्राफ बना देंगे। तो अभी सिर्फ पॉइंटर ही लिखे हैं। हाँ, अन्नमय कोशा मेड फ्रॉम फूड एंड डिजॉल्व्स इनटू फूड। लिखिए सर इसको। हाँ, आप ऐसा लिख लो कि किससे बना है अन्नमय, क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि वो फूड से बना हुआ है और फूड में लास्ट में चला जाता है। क्या बोले सर, इसके राइट वर्ड ग्रॉस बॉडी नहीं होगा? ये ग्रॉस बॉडी ही होगा, हम बाद में डिवाइड करेंगे सबको, अभी से कंफ्यूज मत हो। इसको क्या लिख के सर, मैं कट गई थी। मेड फ्रॉम फूड और डिजॉल्व्स इनटू फूड। ये क्या है, ग्रॉस बॉडी जो तीन तरह के बॉडी है या तीन तरह की अवस्था है या ये पंचकोशा है, ये क्या है, अलग अलग ऋषियों ने उसको वैसा समझा है। ठीक है, हमको खाली ये दिखाने के लिए कि आत्मा को समझना आसान हो जाता है, आप किसी भी एंगल से देखोगे। सेकंड वाला जो है प्राणमय कोशा, तो प्राणमय कोशा में क्या है, प्राणा है। हम जब पैदा होते हैं और जब तक हम इस संसार में रहते हैं, प्राणा ऑटोमेटिकली चलते रहता है। ये आप लिख सकते हो, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसके लिए कोई हमें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारा बॉडी का जितना सारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है, चाहे सांस लेना, चाहे वो हार्ट का पंपिंग होना, या ब्लड घूमना, या खाना डाइजेस्ट होना, या बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना, सब ये फिजियोलॉजिकल वर्क जो है वो प्राणमय करता है। ठीक है, प्राणमय में क्या है, 5 मुख्य प्राणा है। वो क्या है, प्राणा, आप बोल रहे थे ना शर्मिष्ठा मैडम, थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ, इसको बोलेंगे प्राणा। प्राणा जो है हम लेते हैं, जो हमको एनर्जी प्रदान करता है। मेन एलिमेंट्स बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे मेन? तो 5 जो प्राणा है, 5 वाइटल है। 5 वाइटल। सर, इसके लिए राइट नहीं हो जाएगा एनर्जी बॉडी? नहीं, इसको वाइटल शीट बोलेंगे, एनर्जी बॉडी नहीं, वाइटल शीट। तो इसके 5 प्रकार है।
हाँ, अभी मैं बोल रहा हूं। वैसे तो है 10, हम पांच मुख्य प्राण है। इसको बोलेंगे प्राणमया इन हिंदी, और इसको वाइटल शीट बोलेंगे इंग्लिश। ठीक है, अब ये प्राणा है। फिर अपाना जो है वो क्या करता है, APANA, अपाना। अपाना क्या करता है, बॉडी का जितना डिटॉक्सिफिकेशन का काम है वो अपाना करता है। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, चाहे वो पर्सपिरेशन निकालना, चाहे वो मल मूत्र को त्यागना, ये सब काम अपाना का है। सर प्राणा क्या करता है सर? प्राणा एनर्जी देता है, प्राणा ही तो मेन है। एनर्जी। हाँ, मतलब श्वास। श्वास। और अपाना को सर क्या लिखेंगे? अपाना ही लिखो। नहीं मतलब उसका डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, वो जितनी सारी चीजें, मतलब चाहे वो पसीना निकालना, चाहे वो सांस लेने के बाद जो डिटॉक्सिफाई होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो सब किसके यहाँ से आवाज आ रही? जया। तो अपाना का काम है बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना। और समाना, इसके बाद है समाना, SAMANA, समाना वायु। इसके पूरे जो पांचों को बोलेंगे वाइटल शीट बोलेंगे, इसके जो पांचों को बोलेंगे प्राणमया कोशा बोलेंगे। प्राण माया, ये समझ लो। ये माया एडिशनल मेरे तरफ से ऐड करो ताकि आप समझ जाओगे इसकी चीज। समाना जो है वो पेट के नाभि के पास रहता है, वो डाइजेशन में हमें हेल्पफुल करता है। ठीक है, इसके बाद है वयाना, VYANA। वयाना का काम क्या है, हमारे बॉडी के हर जगह पर क्या बोलते हैं, चोटी से लेके तलवे तक, हर वो जगह पर जहां पर भी हमारा बॉडी है, वहां पर वो खून के जरिए नरिशमेंट पहुंचाता है, एनर्जी देता है वयाना। मतलब ऑक्सीजन पहुंचाना भी उसमें ही आ जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, लिक्विड ऑक्सीजन ही है ना। हीमोग्लोबिन को लिक्विड ऑक्सीजन ही तो बोलते हैं। ठीक है, नरिशमेंट पहुंचाता है। और फोर्थ तो ब्लड ना सर? हाँ, ब्लड ही पहुंचाएगा, ब्लड पहुंचाएगा, या जहां पर जो हार्मोन्स की जरूरत है वो पहुंचाएगा। जहां पर भी नरिशमेंट हो रहा है वो वहां पर वो पहुंचा रहा है। सिर्फ ब्लड करके नहीं है, जो भी कभी हार्मोन्स की जरूरत है, कभी किसी चीज की जरूरत है, जहां से बॉडी हमारा एक्टिव और स्वस्थ रहे। और लास्ट है ये पांचवा, ये 4 हो गया। हाँ, पांचवा है उडाना, UDANA। ये उडाना जो है वो क्या करता है, सारे रिवर्स एक्टिविटी करता है। रिवर्स जो उल्टा होता है, चाहे वो वोमिट करना, चाहे वो आंसू निकालना, चाहे वो बच्चे को गर्भधानी से निकालना, जो उल्टा काम है
चाहे जब भी हमारा प्राणा चले जाते हैं, जब प्राणा निकलता है तब भी उदाना का ही काम होता सर एक्सक्रीशन कह सकते हैं इसको, है। इसको ये उदाना को। एक्सक्रीशन इज अपाना, अपन बीट और ऑफ, फिर डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ ओके, तो इट्स द सेम। हाँ, एक्सक्रीशन इज डिटॉक्सिफिकेशन। ये सारे उल्टे काम करते तो उसको क्या लिखे सर? हैं और रिवर्स एक्टिविटीज। इस पांचों में से अगर एक भी गड़बड़ा जाता है तो मौत निश्चित है। मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर बंद हो गया तो हमारा लाइफ साइकिल नहीं चलेगा। ठीक है, अभी ये हो गए हमारे 5 मुख्य हो गए। इसमें दिया नहीं है, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए लिखना चाहो तो लिख लेना। 5 सब प्राणास भी है, खाली ब्रैकेट में लिख लेना अगर जरूरत है तो, क्योंकि आप पूछ रहे थे ना शर्मिष्ठा मैडम, तो खाली वो काम क्या करता है बोलो तो आंखों की पुतलियों को हिलाना, जो वो भी तो वायु का काम है ना, आंखों की पुतलियों को हिलाना, या फिर छींक आना, या फिर जो बर्पिंग होना, या डकार आना, या यॉर्निंग होना, ये भी तो एक्टिविटी है ना। तो इसको आप पंच सब प्राणायाम में लिख सकते हैं, सिर्फ अपने नॉलेज के लिए, ताकि ये 5 प्राणायाम को आप अच्छे से समझ पाए। वो क्या है? वो है नागा है। कौन सा क्या एक्टिविटी है मुझे वो अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है। वो है नागा, NAGA। सेकंड वाला है कुर्मा, KURMA। थर्ड वाला है देवदत्त, देवदत्त, DEV, देवदत्त, DUT, DEV। तापरे DUT, हाँ ऐसे लिख सकते, DATTA भी लिख सकते, DATTA। देवदत्त हो गया। फिर फोर्थ वाला हो गया धनंजय हो गया। और फिफ्थ वाला हो गया किरकिरा, KIRKARA, किरकिरा। ये ब्रैकेट में लिख लेना। ये वाइटल शीट में गिन सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेन 5 प्राणा को ही बोलते हैं। लेकिन आप जब देखोगे कि अरे पुतलियां कैसी हिल रही है मेरी, या अगर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कभी कभी सेंसेशन होता है, पता है, ईचिंग नहीं, बॉडी में सेंसेशन होता है, तो ये प्राणायाम करते हैं सब। टिंगलिंग होना, बाद में फिर बर्पिंग होना या यॉर्निंग आना, ये सब उनका काम। ये अपने नॉलेज के लिए देखो, ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे वाइटल एयर शीट, प्राणमय कोशा। लेकिन इसके प्राणमय कोशा जो है, ये 5 प्राणा है प्लस ऑर्गन ऑफ एक्शन, प्लस ऑर्गन ऑफ एक्शन। किसे सर? ये सब वाइटल्स को नहीं, इसको आप लिख लो कि कैसे लिखोगे, तो ये 5 प्राणा प्लस 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन इज इक्वल टू प्राणमय कोशा। सब प्राणा जो बोले थे वो उसमें ही आएगा ना सर? नहीं, सब प्राणा को भूल जाओ, आप अपने नॉलेज के लिए रखो। सब तब प्राणा ठीक। इधर लाना ही नहीं, क्योंकि वो पंच प्राणा प्लस पंच कर्म इंद्रिय। कर्मेंद्र। इसको बोलेंगे प्राणमय कोशा। पंच कर्म इंद्रिय कैसा लगता है हमको? देखो, जितने भी सारे कर्म करते हैं हम, उसके लिए हमें हवा की जरूरत पड़ती है।
जैसे हम बात करें तो अब तो भी हमें हवा की जरूरत पड़ती है, हम यूरिन का और स्टूल का प्रेशर दे तब भी हमें हवा की जरूरत पड़ती है, हर काम के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। जितने सारे कर्म इंद्रिय हैं, जो कर्म इंद्रिय हैं, उसके लिए हमें हवा की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राणमय कोशा को क्या बोलेंगे, 5 वाइटल है प्लस 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन इज इक्वल टू प्राणमय कोशा। हाँ, ठीक है। अभी थर्ड जो है वो है मनोमया कोशा। MANOMAY, मनोमय। मनोमय कोशा क्या है? इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे हमने तो देखो, माइंड जो है वो एक ही है, हमेशा याद रखना। उसका थॉट पैटर्न जो चेंज होता है, जैसे अगर कंफ्यूजन है तो माइंड है, अगर डिसीजन है तो वो इंटेलेक्ट है, ठीक है। और जब मेरा है ये ईगो है, जब मेमोरी से कुछ याद आता है वो मेमोरी है, ठीक है। तो माइंड एक ही है, उसके फंक्शन 4, हमेशा ये याद रखना। कितने माइंड है तो ये कभी मत बोल देना कि 4 माइंड है, माइंड एक ही है, उसके फंक्शन 4 है। जैसे हमारा टंग का कैसा है, खाना भी है और बात करना भी है, ठीक है। तो मनोमय कोशा में आप लिखोगे कि ये तो 4 अंतकरण बोलेंगे, उसको अंतकरण बोलेंगे, जो इनर माइंड बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड ईगो। आप लिख लें प्लस 5 ऑर्गन ऑफ नॉलेज। माइंड, मेमोरी, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड ईगो, ये 4 फंक्शन हो गया माइंड का। प्लस 5 ऑर्गन ऑफ नॉलेज, 5 ज्ञान इंद्रिया, इज इक्वल टू मनोमया कोशा। अब इसको याद रखना कि इसमें ऐसा क्यों बोला है कि 5 ऑर्गन ऑफ नॉलेज और माइंड। इसको माइंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, गीता में भी दिया है और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है, और रियलिटी भी हुई है कि जो 6th ऑर्गन ऑफ एक्शन क्या है बोले तो, वैसे तो 5 ऑर्गन ऑफ 5 ऑर्गन ऑफ नॉलेज है, लेकिन सिक्स्थ जो ऑर्गन ऑफ नॉलेज है वो क्या है? सर माइंड ना, माइंड। क्योंकि ये आपकी खुली रह सकती है, लेकिन अगर माइंड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा तो कुछ नहीं दिखेगा, हाथी निकल जाएगा, आपको दिखेगा, ठीक है। माइंड सपोर्ट करेगा तो आप सुई भी ढूंढ के निकाल सकते। तो 6th सेंस जो बोलेंगे उसको माइंड को बोलेंगे। तो लिख लो कि मनोमय कोशा
क्या है? ये 4 फंक्शन माइंड के प्लस फाइव ऑर्गन ऑफ नॉलेज। नॉलेज। फिर फोर्थ वाला जो है वो है इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल शीट, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश याद रखना। इंटेलेक्ट शीट ठीक है, पहले का लिखा है अन्नमय कोश, दूसरा है मनोमय कोश, सॉरी प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, ये है फोर्थ विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय क्या है? जहां पर भी आप डिसीजन लेते हो, रॉन्ग और राइट का, सही मार्ग और गलत मार्ग का, धर्म का और अधर्म का, रियल का अनरियल का, वो है इंटेलेक्ट। जहां पर भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो वो है इंटेलेक्ट। अब इंटेलेक्ट में 5 और क्या चीज जुड़ेंगे? सर पहले इसको लिख ले क्या? क्या? हाँ लिख लो ना। ये जो आपने बताया। हाँ, जहां पर भी शिव लिख रहे हो ना, तो जहां पर भी हमें डिसीजन ले रहे हैं, रियल में अनरियल में, राइट में रॉन्ग में, पाप में पुण्य में, धर्म में अधर्म में, मैं जाऊं या नहीं जाऊं जो सोच रहे हो वो मनोमय है। लेकिन मैं जाऊं करके अगर सोच रहे हो या मैं नहीं जाऊं सोच रहे हो, फर्म डिसीजन है, वो इंटेलेक्ट। जरूरी नहीं है कि हर काम इंटेलेक्ट पॉजिटिवली करे। अपने आप को बचाने के लिए वो कभी कभी नहीं जाऊं तो भी उसमें उसका फायदा हो सकता है। तो जो डिसीजन मेकिंग है वो है इंटेलेक्ट। सर एग्जाम्पल एक बार फिर से बोल देना, मैं पूरा लिख नहीं पाया। जो भी आप राइट डिसीजन ले रहे हो, हाँ वो वहां पर माइंड में क्या होता है? कंफ्यूजन रहता है, करूं कि नहीं करूं, ये खाऊं कि वो खाऊं, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो होता है। इस तरफ जाने का सोचते फिर इस तरफ जाते हो, वो माइंड का कंफ्यूजिंग क्या होता है, अब ऐसे 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 डामाडोल होते रहते। ठीक है। और इंटेलेक्ट का कैसा है? ऑप्शन रहता है सर। हाँ, उसके पास हमेशा ऑप्शन है। इंटेलेक्ट का कैसा है कि मुझे ये करना है, डिसीजन मेकिंग, कि मैं ये जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। और आप रियल में अनरियल में फाइंड आउट कर सकते हो, राइट और रॉन्ग में। कोई नहीं चाहेगा कि रॉन्ग काम करे। इंटेलेक्ट हमेशा आपको राइट सुझाव करेगा, फिर आपकी अपनी मर्जी है, आप रॉन्ग भी कर सकते। ठीक है। इंटेलेक्ट। अभी इंटेलेक्ट का कैसा है? इंटेलेक्ट प्लस 5 ऑर्गन ऑफ नॉलेज इज इक्वल टू विज्ञानमय कोश। सर ये जो आपने 5 ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज बोला, वो तन मात्र है क्या? नहीं, तन्मात्रा से। सर 5 ऑर्गन ऑफ नॉलेज मतलब मन बुद्धि चित्त, वो उससे बोलते हैं ना सर? नहीं नहीं नहीं, ऑर्गन ऑफ नॉलेज मैंने बोला, आंख नाक कान मुंह। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ऑर्गन्स। हाँ, और ये जो पंच ज्ञान इंद्रिय था वो ये अलग है? वही है ना मेरे भाई। हाँ हाँ, मैं वही। हाँ
पंच कर्म इंद्रिय क्या है? दो हाथ है, दो पैर है, एनस है हाँ और सर। जेनिटल है और मुंह है, पांच हो गया। पांच ज्ञान इंद्रिय क्या है? आंख है, नाक है, कान है, मुंह, जिह्वा है और स्किन। हाँ हाँ, कल लिखे तो सर। हाँ, तो मतलब ये मनोमय कोश में और विज्ञानमय कोश में कॉमन है 5 ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो भी चीज हम नॉलेज ऑफ क्या बोलता है, ऑर्गन ऑफ नॉलेज लेते हैं। अभी जैसा ये सोचो, ये बॉटल देख रहा हूं मैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बॉटल का अगर मेरे पास मेमोरी नहीं होगा तो ये बॉटल क्या है मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम इसको बारीकी से लेते हैं, लेकिन इसका कोई भी चीज, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, ये जैसे ही देखेंगे तो हमारा मेमोरी से हमको पता चलेगा कि ये बॉटल है, मैंने पहले भी देखा है। ठीक है, अब इसको मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं, खरीदूं कि नहीं खरीदूं, ये बहुत महंगा बोल रहा है, नहीं खरीदता हूं, फिर कभी लूंगा, ये ये आपका मनोमय कोश है। मनोमय है। नहीं, मुझे इसकी जरूरत है, मैं ले ही लेता हूं, ये इंटेलेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जो भी स्टिमुली होता है, जो भी हमारे आंखों को, नाक को, सबको पता चलता है, वो क्या करता है, इतना क्विक होता है, विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में, हमको अंदर से पता नहीं चलता, लेकिन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में माइंड में आ जाता है और ताक चाक हो जाता है, फिर डिसीजन होता है। ठीक है, अभी अभी है क्या है, 4 देख लिया हमने। हाँ ये सर। समझ गए ना, प्राणमय में क्या है बोलो तो? प्राणमय में श्वास है, श्वास। नहीं, प्राणमय कोश कंप्लीट कैसे होता है? प्राणा अपाना नहीं, पंचप्राणा। पंच प्राणा प्लस और क्या 5 है? So 5 organs of एक्शन, नॉलेज। एक्शन, कर्म इंद्रिया या कर्म। हाँ, पंच प्राणा प्लस कर्मेंद्रिय। हाँ कर्म करने के लिए वाइटल एयर की जरूरत पड़ती है, यूरिन पास करना है, स्टूल पास करना है। या देखो, कभी कभी आप देखना कि 5 किलो का भी सामान आप उठाते हो ना, तो सांस लेते हो, रोकते हो, फिर उसको उठाते हो। ठीक है, तो प्राणा का महत्व है, तो ये कंफ्यूज मत रखना। प्राणमय मतलब प्राणा प्लस 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन। मनोमय मतलब माइंड प्लस आपका क्या बोलते हैं, 5 माइंड में कैसा क्या आएगा उसमें? जैसा मैं हमने लिखा था, मान में 17 लिखा था, 17 इंस्ट्रूमेंट आप अपनी समझ के लिए लिख लेना। ये तो खैर समझो वाली बात है, बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत। माइंड में क्या आएगा बोलो तो? क्योंकि इंटेलेक्ट को अलग से लिया है, तो माइंड में क्या आएगा? माइंड प्लस मेमोरी होगा। ब्रैकेट में लिख लेना अपनी समझ के लिए अगर चाहिए तो। मनोमय में, हाँ, ब्रैकेट में लिखना, ये समझने वाली बात है, अब तक तो समझ जाना चाहिए। और इंटेलेक्ट में क्या आएगा? बुद्धि प्लस ईगो। इको। फिफ्थ वाला जो है वो है आनंदमय कोशा। आनंद, फिफ्थ वाला जो है वो है आनंदमय कोशा। आनंदमय कोशा क्या है? ब्लिस स्टेट, ब्लिस, एकदम आनंद। हो गया, लिखकर हो गया तो समझते थे। जो हमें खुशी देता है। नहीं, यही समझना जरूरी है। खुशी नहीं,
खुशी के लिए हमें बाहरी वस्तु की जरूरत पड़ती है, कोई भी चीज बाहर का स्टिमुलेशन चाहिए। आनंद जो होता है वो इंटरनल होता है। ठीक है, आपको कोई काम हो गया आपका तो आप खुश हो जाओगे, आप आनंद नहीं होगे। ठीक है सर एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ सर देखो, जैसे अगर एक बच्चा पैदा होता है, जब देयर आर फ्यू थिंग्स विच द किड डज नॉट नीड टू नो। हाँ ऑटो पायलट में चीजें होती है, जैसे सांस लेना हुआ, यौन करना हुआ। आज भी तो हम ऑटो पायलट में चल रहे हैं ना सांस के मामले में। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ सर, पर वो इनिशियली नॉलेज हमें कहाँ से वो हमारे अंदर आया होगा? वो तो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि हमारा सटल बॉडी में जाता है ना, जब ट्रेवल करता है कॉजल बॉडी सीड बॉडी बन के जब जाता है, तो हमारा ये प्रक्रिया ही है वो ना। सटल बॉडी जब कॉजल बॉडी में मिक्स होके जब नया शरीर में जाता है, तो ये सारे 17 चीज जाता है ना साथ में उसके। तो जैसे मैं आई वाज जस्ट वंडरिंग, जैसे एक छोटा इन्फेंट होता है, व्हेन अ न्यू बॉर्न होता है, व्हेन द न्यू बॉर्न इज हंग्री, इट क्राइज, तो ये सब चीजें मतलब हाउ डज अ पर्सन बिहेव दैट वे, जिसको नॉलेज ही नहीं है, जो फर्स्ट डे सेकंड डे किड्स है। लेकिन उसको पंच प्राणा है ना, उसको पंच प्राणा है, चल रहा है उसका, तो भूख तो लगेगा ही लगेगा, समाना वायु काम कर रहा है उसका। नहीं, पर मैं बोला जैसे अवेयरनेस के लिए, जैसे अगर हमें जब तक सीखेंगे नहीं तब तक, जैसे हम किसी को बुलाना है तो वी कॉल आउट द नेम ना, किसको बुलाना है तो अब मैं वही सोचा कि डिफॉल्ट कितना चीजें ऑलरेडी प्रोग्राम अंदर होती हैं। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि कोई भी वेट उठाने के पहले हम पहले ब्रेथ लेते हैं, अब ये तो हमें किसने सिखाया नहीं है, हम नेचुरल है, बॉडी का इंस्टिंक्ट है, ये नेचुरल। तो वो मैं बोल रहा हूँ कैसे चीजें, कितनी डिफॉल्ट चीजें भी है। वो उसकी कृपा है ना सर, वही नहीं मतलब सर, हमारे जो आपने बोला विज्ञानमय कोश है, उसमें डिफॉल्ट बहुत नॉलेज है हमारे को, जो हमने अभी तक उसको टैप नहीं किया है, जो नॉलेज है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी जैसा देखो, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ने से पहले आप जिंदगी जी नहीं रहे थे, आपकी जो भी आयु हो, लेकिन ये पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई अपने बारे में ही। जब गीता पढ़ते हो, जब ऐसी कुछ नॉलेज लेते हो, ये प्राप्त से प्राप्ति कैसा होता है, इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको नॉलेज मिला एंड यू आर अचीव। वो क्या हो जाता है, ये सब चीजें ना बहुत सटल चीजें हैं, अगर पकड़ नहीं पाओगे ना तो आगे कंफ्यूजन होता रहेगा। और आप लोग लिंक टूट जाएगी। बिल्कुल। तो ये 4 कोशा को देखने के बाद हम देखेंगे आनंदमय कोश। आनंदमय कोश, जैसे शर्मिष्ठा मैडम मैंने बोला, आप खुशी जो बोल रहे हो, खुशी के लिए हमें बाहरी वस्तु की, व्यक्ति की हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन आनंदमय जो है वो इंटरनल। ठीक है, तो आनंदमय कोश, हाँ जो कल आपने बताया था वही है, डीप स्लीप स्टेट, ब्लिसफुल स्टेट, वही आनंदमय कोश है। लेकिन इसको, ये जो पंच कोशा है, हल्का सा सिर्फ आनंदमय कोशा में थोड़ा सा डिफरेंट है, डीप स्लीप में और इसमें। हमको जागृत अवस्था में भी हम आनंदमय कोशा का अनुभव करते हैं। वो कैसा करते हैं, जैसे आप कोई फेवरेट फूड या कोई फेवरेट व्यक्ति से मिलने वाले हो, जब पता चलता है कि वो आने वाला है, सिर्फ इतना पता है कि आने वाला है या वो खाना बनने वाला है, तो आप थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। इंटरनली जो फील होता है, हाँ, थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। उसको बोलेंगे प्रिया, उसको बोलेंगे प्रिया। वो आनंद का छोटा लेवल। ठीक है, अब जब वो फूड आकर आपके टेबल पे रह गया, या वो आदमी या औरत एयरपोर्ट तक पहुंच गया आपके शहर के, तो आप उसको जो खुशी होगी, अभी खाने को आपने टच भी नहीं किया, लेकिन खाना रेडी होके आपको श्योर पता है कि ये खाना मेरा है, तो तभी जो आनंद होगा उसको हम बोलेंगे मोदा।
प्रिय मोदा। और जब उसको कंजप्शन करेंगे हम, उसकी जो पूरी जो खुशी लेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रमोदा। तो कभी कभी आपने दिन में देखा होगा, बिना कारण आप एकदम आनंदमय में रहते हो, बिना कारण, कोई कारण की जरूरत नहीं, ठीक है, ऐसे बैठे हो और एकदम ब्लिसफुल हो। वो क्या है, वो थोड़ी सी झांकी है आनंदमय कोश की, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो रहा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो रहा है उसमें, ठीक है। ये आनंदमय कोश है। सर जो सर हमने जो अभी इतना 112 ये विज्ञान भैरव के किए, उसमें से कौन सा वाला है जो हमारे को इस स्टेट पे लेके जा सकता है क्विकली? समाधि, वो तो एवरी मेडिटेशन कैन टेक यू टू दिस स्टेट, एवरी मेडिटेशन। When thought is not there, completely you are thoughtless, but you know that you are, matlab, you are awake, because whenever there will be no thought, you will go into sleep. So whenever you are awake and you know there is no thought, that time you are in this state. अच्छा, but it means also when we watch something good on a screen, हाँ that time also sometimes we are in that kind of a state. हाँ हाँ, वो होता है, वो इसी तो आनंदमय कोशा का थोड़ा सा झलकी है, थोड़ा सा झलकी है, जो हमको जागृत में, हमको जो ड्रीम में खुशी होती है कभी कभी, कभी कभी पेनफुल भी रहता है, लेकिन कभी कभी इतनी खुशी होती है ड्रीम में, वो आनंदमय की झलकी। अभी हम लोग है ना ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या करोगे, आप लिख लो कि जो अभी तक का जो हमने पढ़ा है ना, उसको समझ जाओगे, ठीक है। सर आनंदमय कोशा को क्या लिखेंगे, ब्लिसफुल क्या लिखेंगे? ब्लिसफुल स्टेट, आनंदमय ही बोलेंगे, उसका नाम ही आनंदमय। और ये जो मैंने लेवल ऑफ आनंदमय बोल दिया, अभी सोचो कि आप कभी कभी मन में एकदम ब्लिसफुल हो जाते हो जागृत अवस्था में भी, वो आनंदमय का थोड़ा सा झलकी है। या आप जब भी ड्रीम स्टेट में बहुत खुश हो, किसी किसी दिन रोते भी हो, लेकिन जब भी आप ड्रीम स्टेट में एकदम खुश हो, तो वो आनंदमय की झलकी है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ग्राफ जैसा बनाएंगे। आप पेज को अगर ऐसा पकड़ के लिख रहे हो तो ऐसे कर दो ताकि थोड़ा जगह मिले, और टेढ़ा कर दो बिल्कुल, एक जगह पर लिखो, थोड़ा थोड़ा गैप करके लिखना। सर फुल पेज जाएगा क्या सर वैसे करके? हाँ वैसे करो, हो जाएगा। तीन चीज ही लिखना है। और आगे जब भी हम दूसरा कोई टॉपिक करेंगे तो प्रतिवाद 3 टाइप ऑफ सत्या करेंगे, सत्ता, तो वो बाद में कभी करेंगे। इसको ग्राफ को ऐसे बनाना, आपको लिखना है। देखो हमेशा ये याद रखना, हम लोग शुरू करते हैं ग्रॉस लेवल से, लेकिन नेचर में अभी हम देखेंगे, नेचर में हर चीज शुरू होता है सटल लेवल से, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ कर दो। एक में लिखो 3 बॉडीज, दूसरे में लिख दो 3 स्टेट्स, और तीसरे में लिख दो 5 शीट। ठीक है। अब जैसे देखो कि आप ऊपर से लिखना शुरू करो ताकि आपको जगह मिल जाएगा। या ठीक है, जैसे भी आप लिखो, नीचे से ही लिखो आपको, क्योंकि अभी तक हम नीचे से ही कर रहे थे। वो है ग्रॉस बॉडी, थोड़ा सा गैप रखना ग्रॉस बॉडी में और सटल बॉडी के बीच में। फिर बीच में लिखो सटल बॉडी,
और सबसे ऊपर लिखो कॉजल बॉडी। नीचे से ऊपर जाएंगे सर तो? हाँ, जाओ जाओ जाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा गैप रखना तीनों में, जगह जगह का गैप रखना। आपने अभी क्या लिखा है उसको, ग्रॉस बॉडी को ऊपर लिखा है कि नीचे लिखा है? ऊपर लिखे हैं सर। हाँ बस ठीक ठीक, वही वही समझ के रखो, लेकिन उसको पढ़ते समय ये उल्टा पढ़ना है, ठीक है? कजल बड़ी से पढ़ के ऊपर जाना है। ऊपर से, ठीक है? लिख लिया आपने? ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, सटल बॉडी, कजल बॉडी। कॉजल बॉडी, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा गैप, ठीक है? अभी इसको अवस्था त्रय यानी कि 3 स्टेट्स में कैसे लिखेंगे? जो ग्रॉस बॉडी है वो है हमारा जागृत अवस्था। उसके साइड में लिखेंगे 3 स्टेप्स से, फर्स्ट में लिखेंगे जागृत अवस्था। हाँ हाँ So waking state ना सर? हाँ, वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था। अभी जहां पे ग्रॉस बॉडी पे। ग्रॉस बॉडी पे, और उस दिन हमने देख लिया था कि जागृत अवस्था में कौन से ये 17 ऑर्गन में से क्या क्या काम आएंगे वो देख लिया था हमने, वो तो समझ गए ना? याद है कि नहीं है? है ना? सारे तो यूज होते हैं सर जागृत अवस्था में। हाँ, जागृत 24 पूरे 24 होते हैं उसमें। पूरा 24 एक्टिव। बस बस, वो आपको लिखना है तो लिख लेना ब्रैकेट में स्मॉल करके। और जो दूसरा है क्या है, सटल बॉडी के पास आप लिख लो ड्रीम स्टेट, यानी कि स्वप्न अवस्था। और कॉजल बॉडी के पास लिख लो डीप स्लीप स्टेट। सुप्त अवस्था। हाँ, आपने लिख लिया? जी सर। इधर ग्रॉस बॉडी, इधर जागृत अवस्था, इधर सटल बॉडी, इधर ड्रीम अवस्था मतलब स्वप्न अवस्था, इधर कॉजल बॉडी, इधर डीप स्लीप अवस्था, ठीक है? अभी ये जो पंचकोशा हमने देखा उसमें आप क्या लिखोगे? जागृत अवस्था की जगह पे क्या लिखोगे? अन्नमय कोशा। हमेशा यह याद रखना कि ग्रॉस चीजों को हम देख सकते हैं, सटल चीजों को हम देख नहीं सकते। देख लिया? शिफ्ट समझ के लिखा? जहां पर ग्रॉस बॉडी है, जहां पर वेकिंग स्टेट है, वहां पर लिखोगे अन्नमय। अभी जहां पर अपना ये जो सटल बॉडी है उसकी जगह पे आप लिखोगे, तीन लिखना है आपको, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, तीनों लिखना। लिख लिया? डीप स्लीप आनंद। इतने जल्दी फटाफट लिख देते हो? शिव लिख लिया? क्या लिखा उधर?
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। अभी जो कॉजल बॉडी है उसके बाजू में क्या है, हमारा डीप स्लीप स्टेट है। इधर क्या है, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश। खाली आनंदमय कोश का आप देख लेना, खाली बारीक से लिखना कि ये कभी कभी हमें जागृत में भी अनुभव होता है और क्या बोलते हैं स्वप्न में भी अनुभव होता है, लेकिन पूरा उसका जो अनुभव है ब्लिस स्टेट जो है वो डीप स्लीप में। और जब भी आप बहुत खुश हो जाते हो ना, खुश नहीं बोलेंगे उसको, आनंद ही बोलेंगे, मतलब वो इंटरनल फीलिंग है, और बाहर की चीजों मिलने से नहीं होता है। कभी कभी आप बिना कारण, कभी हुआ है किसी के साथ बिना कारण आप खुश हो बहुत, वो आनंदमय का थोड़ा सा ये ठीक है। अब ये तीनों का हमने देख लिया, इसको क्लियरिटी ये रखना। और यहाँ पर अगर मैं अभी पूछूं आपको, चाहे वो आनंदमय में पूछूं, चाहे वो 3 स्टेट्स में पूछूं, या फिर ग्रॉस बॉडी, सॉटल बॉडी, कॉजल बॉडी में पूछूं, तो आप बता सकते हो 24 में से कौन सा किधर काम आ रहा है? देख के बता सकते हो ना? ठीक है। प्राणमय कोश क्या है? अशोक जी देखो मत, अभी तो देखना नहीं चाहिए। चालू करो, माइक चालू करो। प्राणमय कोशा में जो हम श्वास लेते हैं और हाँ जो इंटरनल जो अपना वर्क करता है, हाँ तो प्राणमय कोशा। हाँ। पांच इन, हाँ 5 क्या है? नाम नहीं याद है सर। कर्म इंद्रिय, हाँ। जो भी काम करो। 5 कर्म इंद्रिय और 5, हाँ 5 प्राणा। वो जो 5 सब प्राणा मैंने बोला है वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, उसको इधर घुसाना नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैंने अभी जैसे समझाया कि आत्मा को सोचो कि 5 कवर है, तो ये खाली समझने के लिए ठीक है। आत्मा को कोई चीज कवर नहीं कर सकता। सूरज के सामने भले ही 5 लेयर ऑफ बादल हो सकता, काले 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 बादल, लेकिन सूरज को कोई चीज ढक नहीं सकता। वो नॉलेज रखना क्लियर भी। नहीं तो आप सोचोगे कि आत्मा इसके अंदर रहता है, ऐसा नहीं। ठीक है। ये समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या करना, वैसे तो आपने वो क्लास जो अटेंड किया था क्या शर्मिष्ठा मैडम, मधुर जी, और माया के ऊपर जो मैंने किया था? हाँ जी सर। किया था। तुम शिव थे क्या? अभी एक काम करना, आप खाली अपने समझ के लिए ऐसा लिखना है। ऊपर का जो पेज है उधर एक नीचे ऊपर का इतना छोड़ के एक नीचे लाइन ड्रॉ करो। सर नेक्स्ट पेज पे। हाँ नेक्स्ट पेज। ये हो गया, तीनों का कोई डिफिकल्टी नहीं है? नहीं, वो खत्म। बस ठीक है। ऊपर का पेज में, अभी नेक्स्ट पेज में इतना सा ऊपर जगह छोड़ो और एक लाइन ड्रॉ करो, और ऊपर लिख दो ब्रह्मन या आत्मन, या मिडिल में लिख। नहीं, ऊपर वो जो जितना इतना सा जगह छोड़ा है ना आपने, हाँ, वो ऊपर में मिडिल में लिख रहे हैं। हाँ मिडिल में। So why do we say Brahman and Atman same? नहीं, वो कोई कैसा यूज करता है, कोई चैतन्य यूज करता है, कोई सच्चिदानंद यूज करता है, डिपेंड करता है। ब्रह्मन मीन्स वेरी बिग, बिगर देन बिग।
बट वैदिक लैंग्वेज में ब्रह्मन ही बोलेंगे। ठीक है। अभी ये देखना कि ये संसार कैसे बना है, अभी हम इसको देखेंगे। संसार कैसे बना है, हमारा बॉडी कैसे बना है, वो देखेंगे। ब्रह्मन कौन है? निर्गुण निराकार है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, ना उसका कोई साइज है। जितना निगेटिविटी वो कर सकते हो वो है। ना उसको देखा जा सकता, ना उसको सुना जा सकता है, ना उसको छुआ समझा जा सकते हैं। छुआ जा सकता है। कुछ जितना निगेटिविटी है वो सब ब्रह्मांड के बारे में बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि वो निर्गुण निराकार है, कोई आकार भी नहीं है, कोई गुण भी नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन ये जगत में बनने के लिए गुण की जरूरत पड़ती है, सब करने की जरूरत पड़ती है। तो ये लाइन के नीचे आप लिखना ब्रह्मन, छोटा सा लिखना, ब्रह्मन प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। सर कहाँ पे लिखे वो? आपने एक लाइन ड्रॉ किया है, ऊपर ब्रह्मन लिखा है, ये लाइन के नीचे आप लिखना ब्रह्मन प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। इज इक्वल टू ईश्वर। अब जब ब्रह्मन माया का उसके अपने ही मतलब क्रिएट किया हुआ माया में जब मर्ज होता है तब वो ईश्वर बनता है। ईश्वर कौन है? ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, मतलब क्रिएटर। क्रिएटर। हाँ, ओमनी मतलब सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्व ज्ञानी सब है। आप ईश्वर के बारे में कुछ भी बोल सकते हो। सर क्योंकि माया आ जाती है इसलिए वो क्रिएटर हो जाता है। अब माया को अगर आप एक लाइन जैसे ड्रॉ करना, ईश्वर को ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि अभी ब्रह्मन जो है माया के साथ खेल खेलने वाला है। ठीक है, माया का दो शक्ति है। माया से ऐसे 2 लाइन करेंगे सर। हाँ, वो आप ऐसे लिख सकते हो। उसका 3 क्वालिटी है और 2 शक्ति है। 2 शक्ति क्या है उसमें? आवरण शक्ति और विक्षेपा शक्ति, यानी कि वेलिंग पावर और प्रोजेक्टिंग पावर। विक्षेपा। हाँ, शिव तुम लिख रहे हो? आवरण शक्ति और आपने लिख लिया आवरण शक्ति और विक्षेपा शक्ति। आवरण के लिए आवरण शक्ति। हाँ, आवरण शक्ति क्या है? अभी जैसे एक रोप पड़ा हुआ है, ये क्लासिक एग्जांपल है। रोप पड़ा है और उस पे थोड़ा अंधेरा है, तो आप उसको सांप की तरह देख रहे हो। तो इसमें माया का काम है। माया का क्या काम है? उसने आवरण क्या किया है? रोप को छुपा दिया है, ये उसकी शक्ति है। और प्रोजेक्टिंग क्या कर रहा है? साफ कर रहा है। विक्षेपा को सांप लिखेंगे सर, मतलब जो समझ रहे हैं वो विक्षेपा है ना। प्रोजेक्टिंग। हाँ, विक्षेपा। आवरण मतलब असली उसके रूप को छुपा रहा है और एक नकली रूप को प्रेजेंट कर रहा है। और इसमें लिख लो माया का 3 क्वालिटी क्या है? 1 मिनट सर।
व्हीलिंग पावर, प्रोजेक्टिंग पावर, आवरण शक्ति, विक्षेपा शक्ति. माया हैज गॉट थ्री क्वालिटी. थ्री क्वालिटी क्या है? सत्व, रजस, तमस. ये जो आवरण और विक्षेपा है वो उसका पावर है, ठीक है? और इसका क्वालिटी जो है वो तीन है: सत्व, रजस, तमस. यहां तक समझ में आ रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं सर, वो पहले भी हुआ ही ना सर. हाँ हाँ. लेकिन वो देखो क्या होता है शर्मिष्ठा मैडम, सबका अपना अपना सर. पढ़ने का तरीका होता है. ये जितना आप श्रवणम करोगे ना उतना आपके अंदर याद जाएगा. रहेगा. नहीं तो आपको मैं बोलूंगा चलो लास्ट टाइम क्या लिखा था अभी फिर से लिख के दिखाओ, अपने आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि मुझे हाँ. उसको लिखा जरूर है, बाद में पढ़ा नहीं है. आप समझे? लेकिन अभी बोलने से याद आ रहा है सबका. वही तो काम करता है. श्रवणम जितना करते रहोगे, अभी लिख तो ले रहे हो, लेकिन लिखने का मेन मकसद क्या है कि उसको फिर से पढ़ना चाहिए, इसको क्लियर पढ़ना है. मैं ऐसा लिखता था, मैं उसको पढ़ता था, समझता था, फिर पेज को फाड़ देता था. मैं अभी देखो मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ, कोई देख के बोल रहा हूँ, सब याद है, ठीक है? तो मैं वो पेज को रखता ही नहीं हूँ, कभी समझ जाता हूँ फिर फाड़ देता हूँ. हम लोग सर फाड़ देंगे तो फिर याद नहीं आएगा तो. नहीं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट जगह होगा. मेरे को सर आप सुपर इंटेलिजेंट हो, सच बताओ मैं. जी सर. आपको अगर ये सब याद रहता है ना, आप सुपर इंटेलिजेंट हो सच्ची में. नहीं क्योंकि आप जो कह रहे हैं हमने पहले भी किया हुआ है, पर मेरे को अब भी सब आस्ते आस्ते से निकलता जा रहा है, पर आप जैसे याद नहीं है कुछ भी चीज. कोई बात. अभी जैसे देखो इसका जो तीन क्वालिटी क्या लिखा आपने? सत्व, रजस, तमस. अभी देखो कोई भी संसार में, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज बनाने के लिए, उसके लिए इस पेज से थोड़ा सा हट के हम बात करते हैं, बाद में इस पेज पे आएंगे. हमें क्या चाहिए? दो चीज चाहिए. दो चीज क्या है? एक तो है मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल चाहिए, और एफिशिएंट कॉस्ट, यानी कि अब निमित्त कारण और उपादान कारण. अभी समझो कि इसका एग्जांपल जो दिया है वही मैं बता रहा हूँ. एक पॉट है, तो पॉट क्ले पॉट, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कौन चाहिए? मटेरियल तो चाहिए, लेकिन कुम्हार चाहिए. तो कुम्हार अलग है और मटेरियल कॉज अलग है, ठीक है ना? ये दोनों चीज जब मिलता है तभी ये वो होता है. लेकिन यहाँ पर तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ब्रह्मन ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है, सब जगह पर है. तो ये ऐसा कैसा हो सकता है? यानी कि ये मटेरियल क्या ब्रह्मन के आने से पहले था? तो वो पॉसिबल नहीं. फिर इसको किसी और भगवान ने बनाया होगा, फिर उसको किसने बनाया हो, तो फिर किसी और ने बनाया होगा. ये तो निरंतर मतलब इन्फिनिटी तक चलता रहे, ठीक है? अभी देखो ये जो क्ले बना है वो बना है कुम्हार के इंटेलिजेंस से और उसके हार्डवर्क. अब ये जो क्ले है, सॉरी ये जो पॉट है उसमें क्ले कहाँ पे है? हर जगह है. हर जगह. उसी तरह से ब्रह्मांड हर जगह, ठीक है? उसका इसका जो इंटेलिजेंट है, कुम्हार का जो इंटेलिजेंस है वो कहाँ पर है? वो भी हर जगह है. हर जगह, ठीक है? लेकिन इसको ये सिर्फ समझने के लिए कि एफिशिएंट कॉस्ट की जरूरत पड़ती है और हमें मटेरियल कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मन ही सब कुछ है. तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ब्रह्मन से ही सब कुछ निकला हुआ है,
यानी कि ईश्वरा से ही सब कुछ निकला हुआ है। तो आगे जो मुंडका उपनिषद में जो एग्जाम्पल दिया है वो क्या दिया है कि जो स्पाइडर है और जो उसका वेब बनाता है, वो वेब के लिए मटेरियल कहां से लाता है? वो अपने अंदर से। अपने अंदर से। ठीक है, तो वो अंदर से मतलब वही निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। ठीक है, या तो आप दूसरा सोच लो कि आप जब ड्रीम देखते हो तो ड्रीम के अंदर जो माउंटेन बनता है, रिवर बनता है, समंदर बनता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, स्पेस बनता है, फायर बनता है, वो कौन बना रहा है? खुद। वो ड्रीम, आपका जो ड्रीम है क्या आपसे अलग है? नहीं। है ना? आप ही का सब कुछ उस ड्रीम में है। ठीक है ना? सब कुछ ये इतना क्लियर हो गया। बेस्ट एग्जांपल मुंडका उपनिषद का अपना इसका स्पाइडर का। अपने को समझने के लिए मैं और मेरा ड्रीम, मैं ब्रह्मन हूं और मैं ईश्वर हूं और ये मेरी जगत ड्रीम वर्ल्ड, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड भी माया है जो रियल नहीं है। ठीक है ना? अब ये जो माया के जो 3 क्वालिटी है हम उसको देखते हैं, सत्व, रजस और तम। तो यहां पर मैं जो बार बार आपको जब भी मैं बोलता हूं तो मैं बोलता हूं कि ये दुनिया जो है वो सटल चीज से शुरू होती है फिर ग्रॉस पर आकर खत्म होता है। जैसे कि अपने अंदर ही एग्जांपल देखो, कैसा एग्जांपल है? हम मन में पहले कुछ सोचते हैं, फिर मुंह से बोलते हैं, फिर हाथ पैर से करते हैं। राइट, यही 3 स्टेप है। तो सबसे पहले कहां से शुरू हुआ? ग्रॉस से शुरू नहीं हुआ, डायरेक्टली हमने काम नहीं किया, बाद में बोला, बाद में सोचा, ऐसा नहीं होता है। पहले सोचते हैं फिर हम बोलते हैं। तो देखो ये बोलना जो है इससे इससे थोड़ा ग्रॉस है वो, और करना जो है पूरी तरह से ग्रॉस है। ठीक है, तो सबसे पहले माया ने आकाश तत्व को बनाया, स्पेस को बनाया। आप लिख लो, कैसे लिखें सर इसे? हाँ, क्या लिखे सर इसे, कैसे देखूं? माया के नीचे एक एरो लगा कर करो, स्पेस। स्पेस से जो बना है, देखो हर चीज को रखने के लिए स्पेस की जरूरत पड़ती है। आपके जेब में आप लैपटॉप नहीं रख सकते हो क्योंकि क्या नहीं है उधर? स्पेस नहीं। स्पेस नहीं। तो सबसे बड़ा जो है वो है स्पेस। स्पेस से फिर बना एयर। स्पेस से एयर बना, ऐसा लिखेंगे। हाँ, आप नीचे एरो एरो लिखते रहो, आप समझ जाओ। फिर एयर से निकला फायर। फिर फायर से निकला वाटर। फिर वाटर से निकला लास्ट अर्थ। ये क्या हो गया? 5 एलिमेंट, और ये सटल फॉर्म में। अब जैसे देखो ये किसी दिन मैं साइंटिफिकली इसको समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी समझने के लिए कि आग से पानी कैसे निकला, अगर आप वैसे सोचोगे तो अब जैसे देखो कि हमारे अंदर तो एक जठर अग्नि है, हम सोचो कि भागेंगे अभी जोर जोर से, तो हमारा शरीर क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होगा तो क्या निकलेगा शरीर से? ऊर्जा, भाप, पसीना। हाँ, तो पानी है ना वो।
एयर भी हो गया और वाटर भी हो गया, क्या बोले? मतलब फायर, फायर भी हुआ तो गर्मी हुआ ना, फायर भी हुआ, वाटर भी हुआ, पसीना निकल। ठीक है, वो हम किसी दिन देखेंगे, उसकी जरूरत नहीं है वैसे। अगर बहुत इंटरनली समझना है तो मैं तो रिसर्च करते रहता हूँ। ठीक है, ये क्या है? 5 एलिमेंट इन सटल फॉर्म। अब इसका जो सात्विक क्वालिटी है, अब ये 5 एलिमेंट लिख लिया, अब ये कोई एरो करके लिख लो आप। इसका जो सात्विक क्वालिटी है, प्योर सात्विक क्वालिटी, पंचतत्व का, ये पंच हाँ सात्विक क्वालिटी पंचतत्व का ना। हाँ, स्पेस से अब लिखते रहो। स्पेस से क्या बना है सात्विक क्वालिटी का? हमारे सुनने की शक्ति, हियरिंग पावर, हियरिंग पावर, क्या एयर से बना है हमारी फीलिंग शक्ति, जो नरम गरम ठंडा फील होता है। फीलिंग बोल रहे हैं सर? हाँ, फीलिंग मतलब वो जो हम जो ग्रहण करते हैं चमड़े पे, स्किन पे। फील करते हैं ना सर, FEEL सर। हाँ, फायर से क्या बना है? हमारे देखने की शक्ति, सीइंग पावर, फायर से बना है हमारे देखने की शक्ति। और वाटर से बना है हमारे टेस्ट करने की शक्ति। और अर्थ एलिमेंट से बना है हमारे सूंघने की शक्ति, यानी कि स्मेल की शक्ति। अभी जैसा उस दिन हमने वैसे तो वाटर से हमने बोल दिया था कि समंदर का पानी नमकीन होता है या कुएं का पानी खारा होता है। आप अगर ये भी सोचोगे, आमतौर पे बोला जाता है कि वाटर हैज नो टेस्ट, ऐसे बोलते हैं ना, वाटर हैज नो टेस्ट। लेकिन आपका मुंह अगर सूखा हुआ होगा ना, तो आपको कोई टेस्ट आएगा नहीं। लेकिन जैसे ही मुंह में पानी आता है, तभी आपका टेस्ट बर्ड शुरू होता है। सर एक चीज पूछना था। हाँ, सर इसमें मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि स्पीकिंग शक्ति फिर किससे आती है? मैं बताता हूँ। ये आप ये कर लो, पहले ये सत्व गुण तो देख लो, पहले सत्व गुण देख लो। अब प्योर सत्व फॉर्म में ये बना है 5 ज्ञान इंद्रिय। सत्व क्यों है? क्योंकि सत्व का मतलब क्या है? प्यूरिटी, ज्ञान प्रदान करने वाला। सत्व का मतलब ही है प्यूरिटी और ज्ञान प्रदान करना। वो वहां ऊपर जो हम लोगों ने सत्व लिखा था, वहां आगे उसके लिख ले भाई, नहीं, आपने माया का प्रकार में, मतलब सत्व रजस वो अलग है। हाँ, वो तो आपने लिखा ना। हाँ, वो लिखा। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपने लिखा है, ये इंस्ट्रूमेंट इससे बना है, वहीं पे लिख लो। सत्व का क्वालिटी आपके कभी भी देखोगे तो सत्व का क्वालिटी हमेशा वही रहेगा, नॉलेज और प्यूरिटी, ज्ञान में रहना, हमेशा अच्छा सोचना। तो वो ज्ञान प्रदान हमें कौन करता है? हमारा पंच इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय। और ये 5 ज्ञान इंद्रिय के साथ साथ ये जो हमारे मन के जो अंतकरण जो है, चारों इंस्ट्रूमेंट जो है,
वो भी माया के सत्व क्वालिटी से ही बना है। तो सत्व क्वालिटी में क्या है? पंच इंद्रियां हैं और ये 4 पार्ट ऑफ माइंड या 4 फंक्शन ऑफ माइंड। पार्ट मत लिखना, 4 फंक्शन ऑफ माइंड। सर एक बार वापस से बोल देना, सत्व से मैं लिख नहीं पाया हूँ बराबर। क्या क्या लिखे? सत्व से क्या बना है, मतलब हमारे स्टार्टिंग पंच पांच इंद्रिय, इंद्रिय। क्योंकि वो ज्ञान प्रदान करने वाला है ना। सत्व का मतलब ही है ज्ञान। सत्व 5 ज्ञानेंद्र एंड प्लस माइंड, 4 फंक्शन ऑफ माइंड लिखो। 4 फंक्शन क्या है उसका? फोर फंक्शन ऑफ माया माइंड के चार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। परफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो 5 एलिमेंट जो ये सटल फॉर्म में जो बना है, उसके सात्विक क्वालिटी से ये बना है, ठीक है। अब इसके राजसिक क्वालिटी से आपका अभी क्लियर होगा। मधुर जी, आप पूछ रहे थे। अब राजसिक क्वालिटी क्या है? एक्टिविटी, काम करना। मतलब माया के राजसिक गुण से। हाँ, माया के राजसिक गुण से नहीं। माया ने तो ये 5 चीजों को बना दिया। अब भी जैसा क्ले कैसा है, पॉट के अंदर कहाँ पे क्ले है? हर जगह पे। हाँ। तो ये जो 5 तत्व बना है, क्योंकि उसका कॉज कौन है? माया है। तो इसके अंदर ये माया के सारे क्वालिटीज रहेंगे ही रहेंगे, है ना। जिसका कारण है, अगर सोना कारण है ज्वेलरी का, तो सोना कहाँ पे रहेगा? हर जगह पे रहेगा, हर इसमें रहेगा, क्ले में हर जगह पे क्ले रहेगा, है ना। इस तरह से अगर ये माया है, तो माया के जो 3 क्वालिटी वो हर चीज में रहे। इसका जो राजसिक क्वालिटी से, स्पेस से बना है बोलने की शक्ति। मधुर जी, ये राजसिक क्वालिटी में आता है, क्योंकि एक्टिविटी है ना वो। से होता है सर बोलने की शक्ति, स्पीकिंग पावर। मतलब आकाश तत्व लिखेंगे ना सर उसको हिंदी में लिख। हाँ, आप बस ऐसे स्पेस करके आप लिख लो ना, ऐसे मतलब एक एरो मार्क। हाँ बस, और उधर ऊपर राजसिक क्वालिटी। अब इसमें जो सेकंड वाला एयर है, उससे बनेगा हमारा ग्रेस्पिंग पावर, वो जो हैंड में होता है, पकड़ना छोड़ना किसी चीज को। एयर क्वालिटी से क्या, एयर तत्व से क्या बना है? ग्रेस्पिंग पावर। हाथ नहीं, हाथ के अंदर का जो पावर है। अच्छा सर, उसको हिंदी में क्या लिखेंगे? ग्रेस्पिंग, छूने का, पकड़ने का। अच्छा। जो हाँ। अभी जैसे हमने वो डिस्कस किया, तो हमारे सुनने की शक्ति, मैंने नहीं बोला कि कान, मतलब कान लिखना नहीं है उधर, आंख लिखना नहीं है, देखने की शक्ति है ना। और अभी इसमें जो है एयर क्वालिटी में हैंड आ गया, फिर फायर में आएगा हमारा पैर आ गया, लोकोमोशन, यानी कि चलना। लोकोमोशन पावर।
हाँ, किसमें? फायर में। और इसमें वाटर। वाटर एलिमेंट में आएगा जेनिटल्स, प्रोक्रिएशन। हिंदी में सर? हाँ, हिंदी में हिंदी में प्रोक्रिएशन। वंशज को आगे बढ़ाना, अच्छा, प्रजापति ब्रह्म का काम। और अर्थ एलिमेंट से बना है एक्सक्रिएशन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, मल को त्यागना। सर क्या बोले सर इंग्लिश में? एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन। मल को त्यागना। अब देखो, सिंपल समझने के लिए समझ जाओ। हमने पहली बार इसीलिए उसमें उतना टाइम लगाया था, जो 24 इंस्ट्रूमेंट को हमने पढ़ने के लिए, कि क्या है कि सत्व गुण जो है वो हमें नॉलेज देता है। तो नॉलेज ऑफ एक्शन, नॉलेज ऑफ ऑर्गन क्या है हमारे? 5 है, वो सत्व में आएगा। प्लस माइंड भी हमें नॉलेज देता है, माइंड इंटेलेक्ट, वो सत्व में आएंगे। राजसिक क्या है? जो कर्म इंद्रिय, जो काम करवाता है, जो एक्टिविटी करता है। राजसिक का गुण ही एक्टिविटी है, ठीक है? वो ये पंच कर्म इंद्रिय आ जाएगा, बस सिंपल है। ठीक है, अभी हो गया कि 10 मिनट और करें कि खत्म करें? राजसिक के बाद सर तामसिक रह गया। तामसिक कर लेते हैं, फिर ये कर देते हैं, फिर कल करेंगे। और थोड़ा रह गया है इसका, ठीक है? अब तामसिक का है ना, तामसिक होने के लिए और मतलब इनर्शिया है, आलसपना है, और बॉडी है। हमारा बॉडी जो है वो तामसिक क्वालिटी से बना हुआ है। ये क्वालिटी, ये हाथ के अंदर का जो एक्टिविटी, ग्रेस्पिंग पावर जो है वो राजसिक है, लेकिन मेरा हाथ तामसिक है। ये सिर मेरा तामसिक है, अंदर का जो मटेरियल है वो सात्विक है। दिस इज क्लियर, ठीक है? अब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग होता है कि कैसे पूरे ये अपने आप का ही नहीं, पूरे जगत का देख लो। यहाँ पर क्या होता है, जैसे तामसिक चीज का आता है, और एक टेबल आपको बनाना पड़ेगा। उसमें क्या हो जाता है, ये जो पंच तत्व है वो पंचीकरण होते हैं। पंचीकरण यानी कि ग्रोसिफिकेशन, यानी कि उसका विभाजन होता है। हर चीज में हर चीज थोड़ा 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 मिलता है, ठीक है? उसका एक ग्राफ बनाएंगे हम। आप लिख लो 5 ये बना दो, टेबल बना दो। वो तामसिक के नीचे लिखे सर? हाँ हाँ, एक नया पेज ही ले लो, ऊपर लिख लेगा पंचीकरण लिख लो, या ग्रोसिफिकेशन लिख लो। इसको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। ये तामसिक मटेरियल में होता है। पंचीकरण, पंचीकरण और पंचीकरण, ग्रोसिफिकेशन, ग्रोसिफिकेशन इंग्लिश में ग्रोस, ग्रॉस में आता है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझ लेना। 5 ये बना दिया आपने, 5 पार्ट सर। हाँ, 5 टेबल बना दो। ये क्या है? ये कौन सा गुण है? तामसिक ना? तामसिक अभी चल तामसिक ना? हाँ।
तामसिक में ये 5 बना दिए टेबल आपने, हाँ लाइन ड्रॉ कर लो बस। सबसे पहले ऊपर टेबल पे लिखना स्पेस, मैंने फर्स्ट टेबल पे सर हाँ स्पेस, हाँ बस वो जो 5 लाइन खींचे हैं फर्स्ट में लिखे स्पेस। स्पेस ऊपर, फिर नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है आपको, बाद में ये लिखने के बाद करना। सेकंड वाले में लिखो एयर, थर्ड वाले में लिखो फायर, फोर्थ वाले में लिखो वाटर, फिफ्थ वाले लिखो मैं अर्थ। ये ग्रॉसिफिकेशन या ये पंचीकरण कैसा होता है उसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक लाइन और ड्रॉ कर दो, और यहाँ पर जो है ना आपके अपनी मर्जी के हिसाब से या तो रेक्टेंगल बनाओ या तो एक ओवल अंडे जैसा शेप बनाओ, आपके मर्जी के हिसाब से। कहाँ पे बनाए? उसके नीचे वाले में 5 जगह, अच्छा 5 जगह। तो ओवल बनाएंगे उसके अंदर लिखना है सर कि नहीं, कुछ लिखना नहीं, खाली अच्छा। ओवल बनाना। ओवल बनाओ या रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ और इजी पड़ेगा, जैसा जैसा भी आपकी मर्जी। 5 जगह पे एक एक ओवल शेप दे दो, अंडे के जैसा शेप, या तो रेक्टेंगल दे दो। ठीक है, अब है ना फिर से इसका क्या बोलता हूं, ये जो भी शेप आपने दिया है उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो, शुरू से लास्ट तक क्या गैप दे के? शुरू से लास्ट, मतलब ये 5 जगह पे। ये समझ लो ये जो ओवल आपने बनाया है वो स्पेस है, दूसरा वाला फायर है, तो तीसरा वाला एयर है। ये सब जो ओवल बना है वो स्पेस 5 एलिमेंट है, सोच लो। ठीक है, अब थर्ड वाले जो टेबल पे फिर से ये शेप बना, और इस पर हाँ फिर इस बार बना और इसको आधा कर दो, मतलब पूरा शेप बनाओगे लेकिन फिर उसको आधा कर दो। बीच में लाइन ड्रॉ करना है। पूरे 5 में 5 में सर ऐसा मैं देख नहीं पा, इतना क्लियर नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया ना। हाँ हाँ अपनी इसको पूरा से समझने के बाद अपने हिसाब से फिर से ये कर देना, फाइनल कर देना। ठीक है मधुर जी, समझ गए आप? उसको आधा आधा करना है। ठीक है, अभी आधा आधा करना मतलब क्या हो गया, 50% हो गया। ठीक है, अभी फिर से और एक टेबल बनाओ, मतलब नीचे उसको लाइन ड्रॉ कर दो और नीचे लिखो, नीचे फिर से वही शेप बनाओ जो शेप आपने पहले दिया है, उसका आधा करो, एक ही को नहीं कर सकते हैं, वो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए बार बार करना पड़ रहा है। उसका आधा करो, 50% हो गए, और जो नीचे वाला हिस्सा है जो आधा का है हिस्सा है उसको 4 डिवाइड करो। ऐसे ऐसे वर्टिकल में। हाँ बट उसको 4 दे, ये पूरे एक बार 5 को ऐसे ही। ऐसे ही अब फिफ्थ वाला जो ये करने के बाद आप उसको लाइन ड्रॉ कर दो, आप अपने समझ के लिए रख लें।
सर इसका क्या, मैं समझा नहीं, चार वो डिवाइड करो, वो समझा नहीं मैं क्या करना हो। आपने एक एक हमने इससे पहले पहले प्लेन प्लेन रेक्टेंगल बनाया, फिर एक को बीच में डिवाइड किया, रेक्टेंगल बना, हाँ ओके, फिर एक को बीच में डिवाइड किया, दो पार्ट हो गए। हाँ। अब तीसरे वाले में क्या करना है? तीसरे वाले में एक को फिर से डिवाइड करना है और जो नीचे हाँ, वाले हिस्से को उसको 4 हिस्से में करना है। ओके गॉट इट। अब जैसे देखो पहले वाले, इससे पहले वाले में क्या कर दिया, सबने कर दिया तो सब। तीन हुए सर, तीन क्या 3 हुआ? तीन तीन गोले हुए, मतलब तीन तरीके के। 360। हाँ, तीन स्टेप हुए। पहले सिंपल एक खाली, फिर आधा। 100%, फिर 50-50%। बराबर अभी अभी क्या हुआ, 50% प्लस 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5%। बराबर। ठीक है, हाँ मधु जी बना दिया। या अब यहाँ पर देख के समझ जाओ। अब अभी क्या है, 5 तत्व है, ठीक है। अभी मैं खाली स्पेस का समझाता हूँ, फिर दूसरे का समझाऊंगा, तब तक आप 3 बाकी का समझ जाओ। अब देखो ये स्पेस को हमने आधा कर दिया, एक आधा स्पेस के पास रहेगा, ठीक है। और बाकी जो 12.5%, 12.5%, 12.5% है, वो एक 12.5% जाएगा एयर में, एक 12.5% जाएगा फायर में, एक 12.5% जाएगा वाटर में, एक 12.5% जाएगा अर्थ, अर्थ में। ठीक है। और इसके पास 50 रहेगा ही रहेगा, उसी स्पेस के तरह पास 50 रहेगा। 50 रहेगा। अब जो एयर है, एयर अपने पास 50 रखेगा, स्पेस को देगा 12.5% और बाकी 3 को देगा। अच्छा, आप समझे? इसीलिए हमारे बॉडी में सब कुछ है ना, सब कुछ हर जगह पे है। समझ पाए इस चीज को? अगर वाटर को देखेंगे तो वाटर अपना 50% रखेगा हाँ, और बाकी जो और 4 दूसरा 50% को वो काट करके चारों को देगा। दे दे। इंटरेस्टिंग है ना ये। इसलिए हम देखो ना, हम हर चीज में चाहे वो हम फूल को भी टच करें तो उसमें पानी भी रहता है, उसमें आता जैसे गर्माहट भी रहता है, उसमें अर्थ एलिमेंट भी रहता है, हर चीज में हर चीज है जो हम सर मतलब जो पहला बॉक्स आपने बनवाया सबके नीचे, उसमें फुल 100% वो एलिमेंट रहेगा। हाँ हाँ, वो 100। सेकंड जो सेकंड, देखो वो फर्स्ट एलिमेंट का कोई महत्व नहीं है, सेकंड का खाली समझाने के लिए। पहला जो गोला बनाया है वो आपको समझाने के लिए कि ये 100% सोचो, फिर इसको 50-50% सोचो, यहां तक भी समझने के लिए। असली खेल जो है 50। थर्ड रो का है। वो अगर डायरेक्टली हम अगर ऐसे करेंगे तो ये नहीं तो समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ पाएगा। डायरेक्टली अगर यही टेबल बनाते हैं तो समझ में नहीं आता। अभी समझ में आ गया? स्पेस के पास 50 स्पेस का रहेगा, बाकी चारों में चला जाएगा। 5 है तो 5 एलिमेंट है, बाकी 4 उस पर चला जाएगा। एयर है, एयर के पास 50 रहेगा, पहला 12.5% स्पेस के पास आएगा और फायर के पास, वाटर के पास, इसके पास वो चला जाएगा। पर इसमें सर हम लोग तामसिक का क्या समझेंगे, मतलब वो इसीलिए तामसिक का मतलब क्या है कि तामसिक अभी आपके बॉडी में आप कहाँ पे, हवा कहाँ पे नहीं है बताओ? है ना, हर जगह पर है ना। गर्माहट कहाँ पर नहीं है बताओ? हर जगह पर है ना। तो वो उसके लिए स्पेस कहाँ पर नहीं है? हर जगह पर है। वाटर कहाँ पर नहीं है? हर जगह पर है। कहीं पे थोड़ा सा है, कहीं पे ज्यादा है। दिस इज क्लियर? समझ में आ रहा है?
सर ये ग्राफ को तो समझ में आ गया ग्राफ, लेकिन वो जो ये जो पूछे कि तामसिक तामसिक में ये सब कैसे आता है? ये इसलिए आता है क्योंकि पूरा जगत वैसा बना हुआ है ना। अगर फायर में पानी नहीं होगा तो पानी से फायर कभी बुझेगा नहीं। वो पानी है इसलिए वो पानी लेता है और बुझ जाता है। अब जैसा देखो हवा हवा को हम क्या बोलेंगे? हवा को हम क्या बोलेंगे? कभी कभी ठंडा हवा भी आता है, यानी उसके अंदर जल है, जल है। मॉइस्चर रहता है ना। कभी कभी गर्म हवा भी आता है, तो उसके अंदर क्या है? क्या फायर है। फायर। हाँ सर, पर मैं ये बोलना चाह रहा था उसके अंदर कि स्मेल भी है, गंध भी है, मतलब बदबू भी है, कुछ भी है। इसका मतलब क्या है? अर्थ एलिमेंट भी है। हाँ, स्पेस तो है ही है। हाँ, नहीं सर, जैसे जैसे हम लोगों ने सात्विक का समझ लिया, राजसिक का समझ लिया, तामसिक का समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। मतलब कुछ कुछ दिक्कत नहीं आएगा। देखो राजसिक और सात्विक का क्या वहां है? तक वो इंटरनल ऑर्गन बना है, उसका पावर बना है। ये बॉडी बना है ना, ये बॉडी बना है और पूरा वर्ल्ड बना है, पूरा यूनिवर्स बना है उससे। पंच तत्व जो समझ यूनिवर्स में आया तो। तत्व जो हम बोलते हैं पंच तत्व का यूनिवर्स है ये, तो ये इसका फॉर्मूला ये है। हर जगह पे हर चीज है। अब जैसे देखो पानी क्या हमेशा ठंडा रहता है क्या? गर्म नहीं रहता है, गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी पानी कभी कभी गर्म रहता है, उसके अंदर फायर है। अगर उसके अंदर फायर नहीं होता तो पानी गर्म होता ही नहीं था। आग के अंदर पानी नहीं होता तो पानी से बुझता ही नहीं था वो। हवा का देख लो ना, हवा का सबसे बेस्ट है। कभी गर्मी हवा, यानी कि फायर एलिमेंट काम कर रहा है उसमें। ये तो 50% तो हवा ही आ रहा है। ये नहीं बोलोगे कि आग आ रहा है, ठंडी हवा आ रही है, पानी आ रहा है, उसमें बदबू है, उसमें खुशबू है, अर्थ एलिमेंट है। उसके लिए बदबू खुशबू इतना भी नहीं रहता, हवा ज्यादा रहता है। हम लोगों ने बचपन में एक लेसन पढ़ा था ना, उसी से ठंडा उसी से गर्म, छोटे थे तभी। तो अभी हम अगर मुंह खोल के अगर श्वास बाहर निकालेंगे ना तो गर्म आता है, हाँ, और अगर मुंह छोटा करके निकालेंगे तो ठंडा आता है। अच्छा। मतलब हम जब आलू को, उबले हुए आलू को जब खोलते हैं तो उसको छोटा मुंह करके फूंकते हैं ठंडा करने के लिए, अच्छा, और जब आंखों में चोट लग जाता है तो रुमाल को रख के बड़ा मुंह करके उसको सेकते हैं। है कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? जी सर। मधु जी समझ में आ गया ना? चलो अभी टाइम हो गया, अब बाद में मंडे के दिन देखेंगे। और एक लगेगा अपने को वेडनेसडे। चलो जो भी आए, मुझे एक बंदा भी आया तो क्लास विल नॉट गेट कैंसल। ठीक है, क्योंकि हमको अपना कमिटमेंट तो पूरा करना है ना, खत्म कर। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू। इसको पढ़ लेना, कोई डिफिकल्टी हो तो परसों के दिन। नमस्ते सर। गुड नाइट।